हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ तहसीलदार का पेपर डिस्कस करेंगे। तहसीलदार का ये पेपर आज ही 7 नवंबर 2021 को पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया था। आज की इस वीडियो में आपके साथ तहसीलदार का पेपर 1 डिस्कस किया जाएगा ताकि जो कैंडिडेट्स आज के पेपर में शामिल हुए हैं वो चेक कर सकें कि उनके कितने जवाब ठीक हैं और कितने गलत हैं। चंद सवाल हमें मौसूल हुए हैं जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के ये जो है 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से एक फेयर ऑफ हाइट था। फेयर ऑफ हाइट का मतलब है एक्रोफोबिया। ये फोबिया की टाइप्स होती हैं, जैसे बुलंदी से डरना, अंधेरे से घबराना, पानी से डरना, आग से डरना। ये खौफ है। ये जो खौफ होता है मुख्तलिफ चीज़ों का, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। फेयर ऑफ हाइट जो है ये एक्रोफोबिया को कहा जाता है। वीवर्स, ये सिर्फ हमें क्वेश्चन मौसूल हुए हैं, ये आंसर्स हम खुद इसको सर्च करके आपको बता रहे हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आज के पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ इतना है। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको बताई जाएगी ये मुख्तलिफ पेपर्स में पीपीएससी के पूछे जाने वाले सवालात हैं। ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी मज़ीद तैयारी हो सके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में फेयर ऑफ हाइट जो है ये एक्रोफोबिया को कहा जाता है। इसके अलावा पानी का जो खौफ है उसे एक्वाफोबिया, और आग फायर का जो खौफ है उसे पायरोफोबिया, और अंधेरे से जो लोग डरते हैं इस खौफ को नेक्टोफोबिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। ग्रुप ऑफ फिश। वीवर्स, ग्रुप ऑफ फिश जो होता है मछलियों का एक हजूम जो होता है उसे स्कूल या शाउल कहा जाता है। पेपर्स में क्योंकि ये दोनों ऑप्शन नहीं थे, इसलिए पेपर में जिन्होंने नन ऑफ दीज को टिक किया है उनका जवाब ठीक है। जो मछलियों का एक गोल होता है, मछलियों का एक हजूम होता है, उसे शाउल या स्कूल ऑफ फिश कहा जाता है। ये बहुत से पीपीएससी के पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे हमारे पास है चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। बच्चा जो अपने बाप की वफात के बाद पैदा होता है उसे पोस्थीमस कहा जाता है। वीवर्स, पोस्थीमस का मतलब है बाद अज मर्ग। मजीद इसकी आप डिटेल चेक करना चाहें तो गूगल पे आप ये सेंटेंस लिखेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, वन पर्सन आर थिंग दैट कैन नॉट टू आर मूव लाइक अनदर। वीवर्स, ये क्वेश्चन हमें मौसूल हुआ है लेकिन इसका कोई हमें सूटेबल आंसर नहीं मिला, और ना ही ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट मौसूल हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि कमेंट सेक्शन में ही इसे सॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विडल। विडल का मतलब होता है फैला, फैला हुआ। इसका जो मुतरादिफ होगा, सिनोनिम होगा, वो इनविजिल, बिगाइल, फ्लैटर, चार्म। ये 3-4 उसके सिनोनिम आपके सामने लिखे हुए हैं। पेपर में इनमें से कोई एक था, ये आप देख लें आपने इनमें से कौन सा टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स बर वक्त मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पास्ट एंड करंट पेपर्स को अपडेट सॉल्व किया जाता है। जैसे ही आज का पेपर हुआ है इसे आज हम इंशाल्लाह ताला ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ साथ etest.com.pk हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जरूर आप विजिट करें। तहसीलदार के पेपर 2 के लिए हमारी वेबसाइट जो है ये बेहतरीन वेबसाइट है। अगर आप A to Z हमारी इस वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं तो यकीनन आप 90% तैयारी तहसीलदार की हमारी इस etest.com.pk वेबसाइट से कर सकेंगे। इसलिए एक बार हमारी इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। एक बार आप विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बार बार आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी हमारी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी बआसानी करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है जंगजू। इसका जो सिनोनिम होगा, मुतरादिफ होगा, वो इसमें बेलिग्रेंट, एग्रेसिव, होस्टाइल, ये 3-4 इसके सिनोनिम दिए गए हैं। देख लें इनमें से पेपर में कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेजिटियस। फ्रेजिटियस का मतलब होता है परचम बरदार। इसका जो सिनोनिम होगा, मुतरादिफ होगा, वो एट्रोशियस, फ्लैग्रेंट या हीनस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है जो कि है इकोनोमाइज।
इकोनॉमीज का मतलब होता है मुईशत, ये इकोनॉमी से निकला हुआ लफ्ज है। इसका जो मुतरादिफ होगा वो होगा मेंटेन, सेव या कंजर्व। इन तीनों में से कोई एक पेपर में था, देख लें आपने इनमें से कौन सा टिक किया है। आई थिंक पेपर में सेव आया था, दरमियान वाला जो सेव लिखा हुआ है ये पेपर में ऑप्शन मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड? सिजेरियन। वीवर, ये सिजेरियन जो है ये सर्जिकल एक्टिविटी है, ये ऑपरेट के जुमर में इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा कि फलां का सिजेरियन हुआ है, ये सिजेरियन वही है, सर्जिकल एक्टिविटी है। पेपर में इस तरह का जो ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड? एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है मुकामी, इसका जो उलट होगा वो होगा इमिग्रेंट, अपस्टार्ट या मॉडर्न। इन तीनों चारों में से एक ऑप्शन जो है जो पेपर में था वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है आरजी, इसका जो उलट होगा वो होगा परमानेंट, परपेचुअल या कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड? ऑब्स्ट्रीपरस। ऑब्स्ट्रीपरस का मतलब होता है रुकावट पैदा करने वाला, इसका जो उलट होगा वो होगा काम, क्वाइट या रिस्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड? वेरिसम। वेरिसम का मतलब होता है थका देने वाला, इसका जो उलट होगा वो होगा रिफ्रेशमेंट, फ्रेशनेस या लिवलीनेस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड? इग्नोमिनस। इग्नोमिनस का मतलब होता है बेइज्जती करने वाला या बेइज्जत करने वाला, इसका जो उलट होगा एंटोनिम होगा वो होगा ऑनरेबल या रेप्यूटेबल। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसलेट द उर्दू वर्ड इनटू इंग्लिश। उर्दू के अल्फाज दिए गए थे और कहा गया था कि इसकी इंग्लिश बताएं। लफ्ज था फ्रोग। फ्रोग का जो सही जवाब है वो है डेवलप। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसलेट द उर्दू वर्ड इनटू इंग्लिश। उर्दू का वर्ड है धींगा मुश्ती। धींगा मुश्ती का जो इंग्लिश बनता है वो है फाइट, स्कफल या रोम्पिंग। अगर आपके पेपर में इन तीनों चारों में से कोई वर्ड मौजूद था तो ठीक है, अदरवाइज नन ऑफ दीज को जिन्होंने टिक किया है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसलेट दी उर्दू वर्ड इनटू इंग्लिश। कल अदम। कल अदम लफ्ज है उर्दू का, इसकी जो इंग्लिश बनती है वो है बैंड, नल एंड वाइड या डिफेक्ट। वीवर्स, इनमें से जो भी ऑप्शन पेपर में मौजूद था तीनों में से, इन तीनों में से एक ऑप्शन पेपर में लाजमी होगा। जिन्होंने इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे टिक किया है उनका जवाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसलेट दी उर्दू वर्ड इनटू इंग्लिश। उर्दू का वर्ड है मजमूम, इसकी इंग्लिश बनती है इंग्लोरियस, निफेरियस, शिटी। ये तीन इसकी इंग्लिश हैं इस वर्ड की, मजमूम की। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसलेट दी उर्दू वर्ड इनटू इंग्लिश। उर्दू का वर्ड हमारे पास है रंजिश। रंजिश की जो इंग्लिश है ये 3-4 अल्फाज जो हैं ये रंजिश की इंग्लिश में ही इस्तेमाल होंगे। एनमिटी, ग्रीफ, इम्ब्रेज, वेक्सेशन एंड ग्रीवेंस। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसलेट दी उर्दू वर्ड इनटू इंग्लिश। उर्दू का वर्ड है बेकार, इसकी इंग्लिश बनेगी यूजलेस, जॉबलेस, टेक्टलेस, जंकी या ट्रैशी। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसलेट दी उर्दू वर्ड इनटू इंग्लिश। हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल की इंग्लिश बनेगी एमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसलेट दी उर्दू वर्ड इनटू इंग्लिश। उर्दू का वर्ड है मलहूज़े खातिर रखना। मलहूज़े खातिर रखना की इंग्लिश बनेगी कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्लीट द इडियम। एवरी डार्क क्लाउड हैज डैश। एवरी डार्क क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। हर गमगीन या नाखुशगवार सूरत हाल का एक मस्बत पहलू होता है, या जितनी भी गमगीन नाखुशगवार सूरत हाल हो तो उसमें पॉजिटिव पहलू ज़रूर नज़र आता है। वीवर्स, ये जो ईडियम है ये बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईडियम टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब है कि किसी सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर बदल देना, चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेज रोलिंग इन द मनी। रोलिंग इन द मनी का मतलब है कि किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत होना। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम कट सॉरी फिगर। कट सॉरी फिगर जो है इसके दो तरह से हम ले सकते हैं। पहला तो इसका जवाब ये भी बनता है कि टू क्रिएट अ अनफेवरेबल सिचुएशन या प्रेजेंट वन नेस नेगेटिव, किसी को बिल्कुल उसके नेगेटिव पहलू में उसको प्रेजेंट करना, उसकी तमाम बुराइयां बताना, ये इस उम्र में भी इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम स्पाइक एंड स्पैन।
स्पाइक एंड स्पैन जो है इसका जो एक्चुअल मीनिंग बनता है वो क्लीन एंड टेडी बनता है, लेकिन पेपर में शायद नीट एंड क्लीन होगा या आया होगा। नीट एंड क्लीन जिन्होंने टिक किया है उनका जवाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम टू गेट कोल्ड फीट? टू गेट कोल्ड फीट का मतलब है फ्राइटेंड टू डू समथिंग, किसी काम को करते हुए खौफजदा होना। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट द इडियम। अ वॉल्फ इन डैश, अ वॉल्फ इन शीप ड्रेस, भेड़ के लिबास में भेड़िया। वीवर्स, ये चंद सवाल थे जो हमें मौसूल हुए थे। जैसे ही हमें रिमेनिंग क्वेश्चन मौसूल होते हैं इंशाल्लाह वो आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ उन्हें डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।